तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर है प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है ना। 5 नंबर में है कि यदि ए बी पैरेलल सी डी है ना, ए बी पैरेलल सी डी है ना, और ए पी क्यू 50 है, ये ए पी क्यू जो है ये 50 दिया हुआ है, और पी आर डी मतलब यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल पहले से गिवन है, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, निकालना क्या है, एक्स और वाई, बोले तो यहाँ पर एक्स है, ये वाई निकालना है, ठीक है। अब देखिए पहले डायरेक्टली सॉल्यूशन करते हैं, क्योंकि डायरेक्ट सॉल्यूशन करने के उसके बाद स्टेप बाय स्टेप बना लेंगे। देखिए यहाँ पर यह एंगल और यह एंगल और यह मतलब यहाँ का एंगल और यह एंगल जो है उसको कहते हैं हम लोग क्या, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यह एंगल मतलब दोनों को जोड़ देंगे इज इक्वल टू 127 कर देंगे, तो वहां पर क्या होगा, मेरा एक्स का सॉरी वाई का वैल्यू क्या होगा, निकल जाएगा। दूसरा देखिए यह एंगल और यह एंगल भी कहते हैं, इसको कहते हैं अंतः एकांतर कोण, ठीक है। यह भी क्या अंतः एकांतर कोण, तो डायरेक्टली x इज इक्वल टू 50 डायरेक्ट लिख देंगे तो x का वैल्यू 50 आ जाएगा, और 50 को 127 में अगर घटा देते हैं तो वह किसका हो जाएगा, तो y का वैल्यू आ जाता है, ठीक है। तो इसको बनाना पहले देखेंगे सबसे पहले कि गिवन क्या क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले ए बी पैरेलल सी डी ये गिवन है, एंगल ए पी क्यू ये कितना है 50 डिग्री है, ठीक है। और क्या है, तथा एक और दिया गया है कि एंगल पी आर डी ये भी दिया हुआ 127। यहाँ तक में क्या हुआ, जो दिया गया उसको लिख लेंगे, ठीक है। अब लिखते हैं कि पहले इसी को डायरेक्ट लिखाते हैं, x इज इक्वल टू डायरेक्टली 50 है ना, तो डायरेक्ट लिखते हैं, यहाँ का एंगल का नाम लिख दीजिएगा तो अच्छा रहेगा, पी क्यू आर है ना। तो यहाँ लिखेंगे है ना कि एंगल पी क्यू आर ये किसके बराबर हो जाएगा, तो ए पी क्यू है ना। तो एंगल ए पी क्यू पूछेगा क्यों, रीजन क्या है, तो इसको लिख देगा अंतः एकांतर कोण। क्या लिखेगा, अंतः एकांतर कोण है ना। तो अंतः एकांतर कोण है ये। तो देखिए तो यहाँ पर फिर से लिखा है पी क्यू आर की जगह पर जो वैल्यू है उसको हम x लिख देते हैं डायरेक्टली, x इज इक्वल टू हो जाएगा 50 डिग्री है ना। तो ये आ गया कितना, तो 50 डिग्री आ गया, ठीक है। x का वैल्यू निकल चुका है। अब देखिए ए पी ये आर ए पी आर हमेशा पी आर डी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ लिखेंगे एंगल ए पी, यहाँ पुनः कर दीजिएगा क्योंकि फिर से चल रहे हैं इसका अगला है ना, पुनः ए पी आर ये हो जाएगा किसका, तो पी आर डी के बराबर। तो यहाँ लिख देंगे एंगल पी आर डी बराबर कितना हो जाएगा 127 डिग्री, ठीक है। तो ए पी आर के जगह पर हमको क्या लिखना पड़ेगा, तो 50 प्लस वाई, क्योंकि यहाँ दो चीज़ है ना, यह ए पी आर के जगह पर दो चीज़ है, दोनों मिलकर है 50 प्लस वाई, और प्लस है ना, प्लस ये है पी आर डी, सॉरी यहाँ पर गलत हमने कर दिया, ये इक्वल होता है ना, सॉरी। तो ये क्या होता है, इक्वल होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे पी आर और डी लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी लिखेंगे अंतः एकांतर कोण, ठीक है, अंतः एकांतर कोण कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए वैल्यू क्या है 50 प्लस वाई है ना, और यह जो है वह 27 इक्वल में हो जाएगा 127 डिग्री। तो y का वैल्यू डायरेक्टली हो जाएगा 127 माइनस 50 डिग्री, तो हो जाएगा y इज इक्वल टू हो जाएगा 7 और 7 इसमें भी घटेगा तो 77। यहाँ पर लिख देंगे अतः x इज इक्वल टू 50 तथा y इज इक्वल टू 77। तो यहाँ पर आप x और y इस तरह करके वैल्यू निकाल सकते हैं। उसी तरह एक प्रश्न दिया गया है कि ए पी क्यू का वैल्यू 60 है और पी आर डी का जो वैल्यू है वह 136 है। तो आपको x और y का वैल्यू सेम इसी तरह समझ के, जिस तरह एक्सप्लेनेशन में किया गया है इसी तरह समझ के आपको इसका वैल्यू निकालना और कमेंट में बताना है।